मित्रों नमस्कार। मैं आपका जाना पहचाना दोस्त अरुण कुमार पांडे फिर से एक नई जानकारी के साथ आपसे मुखातिब हूँ। जी हाँ मित्रों, आप ये जो पौधा देख रहे हैं जिसके पत्ते चिड़चिड़ी के पत्तों के समान होते हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं, और इसके फूल जो है बहुत ही खूबसूरत और ये गुलाबी कलर में होते हैं। मित्रों, यह बहुतायत ग्रामीण क्षेत्रों, पहाड़ी आदि क्षेत्रों, मैदानी क्षेत्रों में पाई जाने वाली एक घास है, लेकिन आयुर्वेद में यह बहुत ही महत्वपूर्ण बूटी के नाम से जानी जाती है। जी हाँ मित्रों, इसे सहदेवी कहा जाता है। हिंदी में इसे सहदी या सहदेया भी कहा जाता है, और संस्कृत में इसे दंडवत पला, सहदेवी, सहदेवा आदि के नामों से भी जाना जाता है। गुजराती में इसे सिंदराड़ी या सतोड़ी तथा अंग्रेजी में इसे प्रिवेन कहा जाता है। दोस्तों, इसका वैज्ञानिक नाम बर्नोनिया साइनेरिया है। तो दोस्तों, ये इसका परिचय था, और अब आइए इसके अद्भुत गुणों के बारे में भी जानते हैं। मित्रों, इसकी सबसे बड़ी विशेषता जो मैं आज इस समय आपको बता रहा हूँ वो ये है कि यह अनिद्रा का नाश करती है। जी हाँ मित्रों, यह जड़ी अनिद्रा का नाश करती है, इसलिए और भी बहुत सारे काम करती है। अगर संभव हो तो पुख नक्षत्र में इसके जड़ को घर में ला कर रखना चाहिए, क्योंकि पुख नक्षत्र में कोई भी आयुर्वेदिक अभिमंत्रित जड़ अगर घर में रखा जाता है तो वह कभी भी ज़्यादा प्रभावशाली तरीके से कार्य करता है। और अगर ना भी ला सकें तो भी जब भी किसी व्यक्ति विशेष को अनिद्रा की शिकायत हो तो इसके जड़ को पहले श्रद्धापूर्वक जल आदि देकर उखाड़ कर लाएं, और लाने के बाद उसे अच्छी तरह से साफ़ कर लें। जिस व्यक्ति को अनिद्रा की शिकायत हो या बार बार सर गर्म होता हो, वह व्यक्ति सोते वक्त इसके जड़ को अगर सर में बांध कर सो जाए तो ज्वर भी उतर जाता है और अनिद्रा का रोग भी दूर होता है। अगर किसी व्यक्ति की गहरी निद्रा नहीं आ रही और बार बार नींद खुलता हो तो ऐसे व्यक्ति को अपने सोने के तकिए के नीचे इसका जड़ हमेशा रख कर सोना चाहिए। इससे वह अनिद्रा का रोग स्वतः ही धीरे धीरे ठीक हो जाता है और बहुत अच्छी मीठी नींद आती है। मित्रों, इसका विवरण तांत्रिक ग्रंथों में भी मिलता है और आयुर्वेद में भी मिलता है। तांत्रिक ग्रंथों में इसके बारे में बहुत सारी बातें बताई गई हैं, लेकिन मैं यहाँ पर आपको सिर्फ आयुर्वेद से संबंधित बातें ही बता रहा हूँ। दोस्तों, इसके यह तीक्त गर्म प्रकृति का, स्वाद में मधुर होता है। यह पौधा जीवाणुनाशक, कफ वात का शामक, शोथ निवारक, विषनाशक और साथ ही यह मूत्रवर्धक होता है, जिस वजह से मूत्रवर्धक होने के कारण यह पौधा पथरी को भी ठीक करने में सक्षम होता है। अगर किसी व्यक्ति को पथरी की शिकायत हो तो इसके पंचांग का रस और साथ ही भूमि आंवला एवं तुलसी के पत्तों का रस समान मात्रा में मिलाकर अगर रोजाना पीते रहें तो पथरी का रोग स्वतः ही मूत्र मार्ग द्वारा पथरी विखंडित होकर बाहर निकल जाएगा और रोग स्वतः ही ठीक हो जाता है। अगर किन्हीं माताओं, बहनों को या किसी भी स्त्रियों को अगर किसी प्रकार से श्वेत प्रदर से परेशान है, यानी श्वेत प्रदर यानी सफ़ेद पानी से परेशान है, तो उनके लिए इसके 1-1 ग्राम मूल के कल, यानी ये तना और जो देख रहे हैं आप, ये तना सहित इसके क्लक यानी इसको
एक भाग निकाल कर जो है कि बकरी के दूध के साथ मिलाकर पीने से लाभ होता है और श्वेत प्रदर का रोग भी ठीक हो जाता है। मित्रों, यही नहीं, इसके साथ ही साथ इसके और भी बहुत सारे औषधीय अद्भुत गुण हैं जो आयुर्वेद और तंत्र शास्त्रों में वर्णित हैं। मित्रों, हमारे द्वारा दी गई यह जानकारी आपको कैसी लगती है, अपना राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे और अगर अच्छी लगती हो तो लाइक करेंगे और साथ ही शेयर भी करेंगे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका लाभ उठा सकें। प्रकृति का ये अनमोल खजाना हर जगह सर्वत्र है, लेकिन पहचान के अभाव में हम इसका फ़ायदा नहीं उठा पाते हैं। मित्रों, अगर आपको हमारे वीडियोज़ अच्छे लगते हैं और अगर आप इन जानकारियों से लाभ लेना चाहते हैं तो हमारे चैनल थ्योरी ऑफ नेचर को आप सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को अवश्य दबाएं ताकि हमारे ऐसे कोई भी वीडियोज़ सबसे पहले आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।